नमस्कार दोस्तों, वीपीटी एंटरटेनमेंट चैनल पर मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली का। दोस्तों, बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे कि मैडम पूजा विधि तो आपने बता दी है गुरुवार की, लेकिन उद्यापन किस प्रकार से करना है वो नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि गुरुवार व्रत में हमें उद्यापन कैसे करना है, किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, किस विधि से आप उद्यापन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी पूजा पाठ को जब आप आरंभ करते हैं तो किसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं। जैसे हमारी कोई मान्यता होती है कि भगवान जी ये हो जाएगा, इसके लिए मैं व्रत कर रही हूँ, जब ये हो जाएगा तो मैं आपका उद्यापन करूँगी। या फिर किसी की नौकरी की आपने मांग करी है, किसी इच्छा से आप व्रत करते हैं, संतान प्राप्ति हेतु व्रत करते हैं। इस प्रकार का कोई ना कोई संकल्प लेकर के हम जो होता है व्रत प्रारंभ करते हैं। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी व्रत जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, उसके बाद हमें विधिवत उद्यापन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी सामग्री है जिसका हमें गुरुवार व्रत के उद्यापन में आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों को सबसे पहले आपको इकट्ठा करना है और उसके बाद विधिवत उद्यापन करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सामग्री की बात कर रहे हैं। बृहस्पतिवार या गुरुवार व्रत उद्यापन विधि के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है। तो दोस्तों, इसमें आपको धोती चाहिए होगी जो कि पीले रंग की हो तो अति उत्तम है। एक जोड़ा पीला कपड़ा आपको 1.25 मीटर लेना होगा। जनेऊ एक जोड़ा, चने की दाल जो कि 1.25 किलो। अगर आपने व्रत किया है या व्रती हैं तो आप समझ पा रही होंगी कि इसमें हम पीली चीज़ों के विषय में बात क्यों कर रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो पहले से भी हमारे चैनल पर है दोस्तों, ये भी देखना ना भूलें, इसमें समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। गुड़ हमें चाहिए होगा 250 ग्राम, पीला फूल या फूल की माला, दीपक एक, घी 250 ग्राम, धूप बत्ती का पैकेट 1 पैकेट, हल्दी पाउडर 1 पैकेट, कपूर 1 पैकेट, सिंदूर पीला वाला हो तो अति उत्तम है 1 पैकेट, बेसन के लड्डू ये 1.25 किलो, या आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं या बाजार से भी ले सकते हैं। मुनक्का यानी किशमिश 25 ग्राम, कलश 1, आम के पत्ते, सुपारी, श्रीफल, वस्त्र, केला, विष्णु भगवान की मूर्ति और केले का पेड़। केले का पेड़ वो पौधा जिसकी आप पूजा आराधना करते आए हैं। आपने गमले में यदि लगा रखा है तो उससे आप पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, किंतु यदि आप पूरा केले के पेड़ में जाकर के आप पूजा करते थे तो वहाँ से उसकी पत्तियों को लेकर के उसे छाव कर गए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मंडप तैयार किया जाता है, हम बीच में चौखट रख करके और उसके आसपास से मंडप तैयार करते हैं। इस प्रकार से मंडप करके भी आप उद्यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा की समस्त सामग्री हमने एकत्रित कर ली है। जब हम पूरी सामग्री एकत्रित कर लेंगे उसके बाद ही हम उद्यापन के लिए सोचते हैं। या आप स्वयं भी एकत्रित कर सकते हैं या किसी से करवा भी सकते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हर एक वस्तु का अपना ही मूल्य है, इसलिए जब आप बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन करने जाएं तो इन सामग्रियों को अवश्य ही पहले एकत्रित कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की उद्यापन विधि क्या है। तो दोस्तों, विधि की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। पूजा का स्थान जो है उसे साफ सुथरा स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव वहाँ पर अवश्य ही करना है। इसकी वास्तविकता आप जानते होंगे दोस्तों कि गंगा जल जो है पवित्र जल माना जाता है, तो किसी भी स्थान के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का छिड़काव जो होता है वो अति आवश्यक होता है। और ध्यान रखें कि पीले वस्त्र ही उस दिन पहने। आमतौर पर आपने यह व्रत किया होगा तो आपने देखा होगा पूरे दिन जो भी हमारा साप्ताहिक ये व्रत होता है बृहस्पतिवार का, तो सदैव आपको पीले वस्त्र पहनने को कहा जाता है। हमारी माताएं बहनें जो होती हैं उस दिन पीला वस्त्र धारण भी करती हैं। आमतौर पर यदि आप व्रती नहीं है तो भी पीले वस्त्र उस दिन पहने तो बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा घर को साफ करने के बाद या अलग से आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना है। यदि आप पूजा घर में चाहती हैं पूजा करना, वहीं पर उद्यापन विधि, तो वहाँ पर उसे साफ सुथरा करके प्रतिमा स्थापित करें। यदि आप किसी और स्थान पर चाहती हैं उद्यापन विधि करना तो उस स्थान को साफ करें, वहाँ पर आप विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद मंदिर या अपने घर के आसपास स्थित केले के पेड़ की पूजा अर्चना करें। जल चढ़ा करके दीपक भी जलाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप गमले से पूजा करती आ रही हैं तो उस गमले को ही आप पूजा के स्थान पर रख सकती हैं। इसके पश्चात हमें पूजन विधि से क्या करना है, विष्णु जी का पूजन करना है। अब घर आकर के या अगर आपने गमले में पूजा की है तो गमले में पूजन करने के बाद उसके बाद हमें बैठ करके कथा करनी है।
उसके बाद प्रसाद लोगों में बांटना है। उसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करके यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। पूजन में निम्न 16 तरीके से विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। कौन कौन सा पूजन की विधि है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ध्यान या फिर आह्वान। जी हाँ दोस्तों, मंत्रों और भाव द्वारा भगवान का ध्यान किया जाता है। आह्वान का अर्थ क्या होता है? पास लाना। इष्ट देवता को अपने सम्मुख या पास लाने के लिए हम आवाहन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने देखा होगा सबसे पहले हमें बोला जाता है कि इष्ट देवता को याद करें, कि वे हमारे सामने हमारे पास आएँ, कि वह हमारे इष्ट देवता की मूर्ति में वास करें तथा हमें आत्मिक बल एवं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें ताकि हम उनका आदर पूर्वक सत्कार करें। दूसरी बात हमें ध्यान देना है आसन का। इष्ट देवता को आदर के साथ प्रार्थना करें कि वो आसन पर विराजमान होवे। इसके पश्चात हम मानते हैं दोस्तों कि भगवान जब पधार जाते हैं, भगवान जब आ जाते हैं तो भगवान के प्रकट होने पर उनके हाथ पांव धुलाकर आचमन कराकर स्नान कराते हैं। तो आपको भी विष्णु भगवान की मूर्ति को स्नान आदि कराना है। उसके बाद आचमन यानी कि मन, कर्म और वचन से शुद्धि आचमन का अर्थ है। अंजलि में जल लेकर पीना यह शुद्धि के लिए किया जाता है। आचमन 3 बार किया जाता है, इससे मन की शुद्धि होती है। स्नान, इष्ट देवता ईश्वर को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। एक तरह से यह ईश्वर का स्वागत सत्कार होता है। जल से स्नान के उपरांत भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है। दोस्तों आपने आमतौर पर भी देखा होगा, सत्यनारायण भगवान की हम कथा वगैरह भी घर में कराते रहते हैं, तो भी आपने देखा होगा कि पंडित जी किस प्रकार से पूजा की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किस प्रकार से करते हैं। 7वें नंबर पर बात करते हैं वस्त्र की। ईश्वर को स्नान के बाद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भाव रखा जाता है कि हम ईश्वर को अपने हाथों से वस्त्र अर्पण कर रहे हैं या पहना रहे हैं। यह ईश्वर की सेवा मानी जाती है। यदि आपने भी घर में मूर्ति वगैरह स्थापित कर रखी है तो उन्हें वस्त्र अवश्य ही चढ़ाएं। यदि आपने कुछ पोस्टर है या आपने फ्रेम की हुई मूर्ति रखी हुई है तो उसे पीले रंग का वस्त्र इस प्रकार से जरूर बांधें, जैसा मैं आपको फोटो में इसके आगे दोस्तों अभी मैंने आपको सामग्री में जनेऊ बताई थी। तो जनेऊ जो होता है इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों हिंदू धर्म में जनेऊ का क्या महत्व है ये प्रत्येक हिंदू भली भांति जानता होगा। तो भगवान को हमें जनेऊ समर्पित करना है। यह देवी को अर्पण नहीं किया जाता है। आप जानते होंगे कि जो पुरुष होते हैं वो इसे धारण करते हैं, तो यह सिर्फ देवताओं को ही अर्पण किया जाता है। इसके पश्चात हमें अक्षत जो है, जो अखंडित चावल यानी कि खड़े चावल जो होते हैं, साबुत चावल, उससे रखना है रोली, हल्दी, चंदन, अबीर या गुलाल। पुष्प में फूल माला, जिस ईश्वर को पूजन हो रहा है उसके पसंद के फूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीले फूल होने चाहिए, वो उन्हें अर्पित करें। धूप दीप जलाएंगे। दीपक जो है घी का दीपक जलाएं, जो अति उत्तम माना जाता है। नैवेद्य, भगवान को मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसको ही नैवेद्य कहा जाता है। ये भोग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 1.25 किलो बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं। घर में बनाया हुआ भी लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा जल आरती। जी हाँ दोस्तों, तांबुल का मतलब पान है। यह महत्वपूर्ण पूजन सामग्री है। फल के बाद तांबुल समर्पित किया जाता है। तांबुल के साथ में पुंगी फल यानी कि सुपारी, लौंग और इलायची भी डाली जाती है। इसके बाद बात आती है दोस्तों दक्षिणा की, अर्थात द्रव्य समर्पित किया जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान को आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए, अतः उन्हें द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य के रूप में रुपए, स्वर्ण मुद्राएं या फिर चांदी कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं आरती। पूजा के अंत में धूप दीप कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती में 1, 3, 5, 7 यानी कि विषम बत्तियों वाला दीपक प्रयोग किया जाता है। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों जो होता है वो है मंत्र पुष्पांजलि। जी हाँ दोस्तों, मंत्र पुष्पांजलि, मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्प समर्पित किए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है कि भाव ये है कि इस पुष्पों से की सुगंध की तरह हमारा यश सब दूर फैले तथा हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताएं। इसके बाद नमस्कार स्तुति होगी दोस्तों। प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा। आरती के उपरांत भगवान की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा हमेशा
क्लॉकवाइज, आप समझ पा रहे हैं, क्लॉकवाइज करनी चाहिए। स्तुति में क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का आशय है कि हमसे कुछ भी भूल यदि हो गई हो, इतनी सामग्रियों के बाद यदि आपको कोई सामग्री ना मिली हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा अवश्य ही मांगा जाता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्षमा याचना मंत्र जो होते हैं, क्षमा याचना जो की जाती है वो हमें प्रत्येक दिन करनी चाहिए, प्रत्येक पूजा के बाद करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर के अनुसार, भगवान जी के अनुसार तो किसी की बुराई करना भी पाप है, किसी को अपशब्द कहना भी पाप है, कोई चोरी करना भी पाप है, किसी को बेवजह मारना या दंडित करना भी पाप है। तो इस प्रकार से हम मनुष्य, क्योंकि हम पाप योनि में रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ पाप हमारे हाथों हो ही जाते हैं, जो जाने अनजाने में भी हो जाते हैं। तो जब आप प्रतिदिन की भी पूजा आराधना करते हैं, साप्ताहिक व्रतों की पूजा करते हैं या वार्षिक व्रत करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, प्रत्येक पूजा के उपरांत आप ईश्वर से क्षमा याचना ज़रूर करें कि हे प्रभु, हमसे अनजाने में जो भी भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें माफ़ करें और हमें इतना सक्षम बनाएं कि हम कोई भी पाप ना करें। एटलीस्ट जान करके तो हमें कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए, अनजाने में हुए पाप के लिए हमें क्षमा ज़रूर ही मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी उद्यापन विधि जो होती है वो संपन्न हो जाएगी। पूरी पूजा आराधना होने के बाद इस विधि अनुसार जब आप उद्यापन कर लेते हैं, तो इसके पश्चात आपको पंडित जी के द्वारा जब आप पूजा कराते हैं तो उनको दान दक्षिणा अवश्य ही दें। जो आपने पीले वस्त्र मंगाए हैं वो उन्हें दें, लड्डू उन्हें ज़रूर दें, जो केले के प्रसाद आपने चढ़ाया था वो भी उन्हें दें, और अपनी इच्छा अनुसार आप सोना चांदी का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान अति उत्तम माना जाता है, तो जो भी आपकी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा स्वर्ण दान भी पंडित जी को ज़रूर करें। ये करने के बाद आपका जो पूजा होता है वो संपन्न हो जाती है, आपकी आराधना जो होती है संपन्न हो जाती है, और आपका व्रत जो है, उसका उद्यापन जो आपने किया है वो पूर्ण माना जाता है। सब कुछ करने के पश्चात यदि आप विवाहिक हैं, यदि आप शादीशुदा हैं, तो पति पत्नी जोड़े में जाकर के भगवान जी के चरण स्पर्श करें, उसके बाद पंडित जी के चरण स्पर्श करें जिनसे आपने पूजा आराधना कराई है, और घर में प्रत्येक बड़े व्यक्ति के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। इसी के साथ आपका व्रत जो होता है उसका उद्यापन संपन्न हो जाता है। तो भगवान विष्णु से मेरी प्रार्थना है कि आपकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, और इस प्रकार से उद्यापन करने के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, कोई भी परेशानी ना आए। तो जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।